हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर पढ़ा था और टीआईआर क्या होता है उस फिनोमेनन के बारे में डिस्कस किया था और उसमें एक चीज़ स्किप हो गई थी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखवाना था कि व्हाट इज़ द एसेंशियल कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल टीआईआर के बारे में समझाया था एप्लीकेशन के। तो अब यहाँ पर मैं आगे लिखूँगा इसी के बारे में कि एसेंशियल कंडीशन फॉर, यहाँ पे लिखूँगा बच्चा क्या, एसेंशियल कंडीशन, हेडिंग डाल लीजिए एसेंशियल कंडीशन फॉर टीआईआर। यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी तभी में टीआईआर देखने को मिलेगा फिनोमेना, नहीं तो वो कंडीशन फॉलो नहीं होगा तो वहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट में ही लिख लीजिए, तब मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर पाऊँ। नोट कि एसेंशियल कंडीशन फॉर टीआईआर। तो पहली कंडीशन बच्चा इसमें क्या रहेगा कि लाइट मस्ट गो थ्रू, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यानी कि इसके लिए बच्चा एसेंशियल कंडीशन टीआईआर करना है तो लाइट को कहाँ से ट्रेवल करना पड़ेगा, डेंसर टू रेयर मीडियम। यानी कि ये इंटरफेस ऑफ टू मीडिया है तो लाइट बच्चा कहाँ इंसिडेंट होनी चाहिए, रेयर मीडियम में। और कहाँ इंसिडेंट होना चाहिए बच्चा, कहाँ से, डेंसर मीडियम से। कहाँ से, डेंसर मीडियम से। कहाँ से बच्चा, यहाँ पे पहला है कंडीशन, ऐसे इंसिडेंट होगा और क्या होगा, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगा, फाइव इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें मैं नॉर्मल ड्रा कर दे रहा हूँ यहाँ पर, दिस वन कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये डेंसर मीडियम है, दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम। ठीक है, यानी कि लाइट को डेंसर मीडियम से ही पास होना जरूरी है टीआईआर के फिनोमेना को अकर करने के लिए। सेकंड कंडीशन बच्चा हमने क्या बताया था कि जो एंगल है, जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है वो बच्चा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल होनी चाहिए। यानी सेकंड एसेंशियल कंडीशन व्हाट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम must be greater than critical angle, must be greater than critical angle। ठीक, तो ये दो एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए कि लाइट को बच्चा कहाँ से पास होना चाहिए, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि दैट इज करके लिख लो यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, यानी कि आई ग्रेटर देन सी। ठीक, तो आइए फिर अब इस वीडियो में मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करता हूँ। वो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या रहेगा कि ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन रहेगा बच्चा टीआईआर का, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। क्या बच्चा, डायमंड। आखिर में डायमंड का क्या वजह है, वो अंधेरे में भी रखने पर क्या करता है, वो शाइन करता है, चमकता रहता है ना। तो इसके बारे में मैं कैसे डिस्कस करूँगा, आपको हम यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डायमंड का, ये बच्चा कुछ इस तरीके से डायमंड है। ठीक, ये डायमंड बना दिया हमने, सपोज ये डायमंड ही है। ठीक, अब हमने बताया था कि जो डायमंड होता है बच्चा, इसकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ये याद कर लीजिएगा, टेबल बनाया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जो बच्चा जो डायमंड की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है वो कितना होता है, म्यू टी इक्वल टू 2.42 के आसपास, लगभग कितना बच्चा, 2.42। यानी कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है अदर मीडियम के कंपेरिजन में। ठीक है, अभी कितना होता है, म्यू डी इक्वल टू 2.42। जब यहाँ से मैं इसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालूंगा तो साइन सी इक्वल टू क्या आता है बच्चा, म्यू डी ए।
तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया 2.42। जब यहाँ से मैं सी निकालूंगा तो मुझे लगभग मिलता है बच्चा इसकी वैल्यू 24 डिग्री के आसपास। कितना बच्चा? 24 डिग्री के आसपास। यानी कि कहने का मतलब कि जब मैं डायमंड कंसीडर करूँगा तो उसके लिए जो डायमंड का मटेरियल होता है बच्चा, उसके लिए रिफ्लेक्टिव कितना होता है 2.42 होता है, और उसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है 24 डिग्री होता है। कितना होता है क्रिटिकल एंगल? लगभग 24 डिग्री होता है। अब यहाँ पे मान लो बच्चा ये इंटरफेस ऑफ टू मीडिया है, अंदर क्या है, ग्लास है, मैंने मान लेता हूँ ये ग्लास या मीडियम है, कुछ ऐसे मीडियम ऑफ द डायमंड। ठीक, अभी ऊपर बाहर एयर है। ठीक, अब जब एयर से बच्चा लाइट इस तरीके से पास होगा, इस तरीके से पास होगा, जब ये इंटरिंग होगा, जब इसकी लाइट इंटरिंग होगी तो ये इसके जो डिज़ाइन यानी जो इसके कट जो किए जाते हैं, डिज़ाइन यानी डायमंड के जो कट किए जाते हैं, इस तरीके से कट किए जाते हैं बच्चा, जब लाइट इसके अंदर इंसिडेंट हो, यानी लाइट इंटरिंग इन द डायमंड एट ऑन द वेरियस फेसेस ऑफ द प्रिज्म। तो उस केस में जो बच्चा रिफ्लेक्शन होगा इसका, सपोज ये लाइट में इंसिडेंट करा रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, लाइट इंसिडेंट हुआ बच्चा ये, ठीक, और इस तरीके इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे हो गया इस सरफेस, किस सरफेस पे, इस सरफेस पे। ठीक, अब इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, अब यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब जब ये इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है बच्चा, तो जो इसके लिए क्रिटिकल एंगल बनता है, यानी हमने बोला क्रिटिकल एंगल कितना होता है 24 डिग्री होता है। कितना होता है 24 डिग्री होता है किसके लिए, डायमंड के लिए। जो क्रिटिकल एंगल हमने निकाल के दिया है न्यूमेरिक वैल्यू, ये निकालना अपना देखोगे मैथमेटिकल करके तो ये इतना ही आएगा, लगभग 2.4 समथिंग आता है। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 24 लेके चल रहा हूँ, 24 पॉइंट समथिंग आता है, यहाँ पे 24 लेके चल रहा हूँ। ठीक, तो इस केस में जो बच्चा क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है, वो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन, वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है बच्चा ग्रेटर देन 24 डिग्री होता है। क्या होता है 24 डिग्री होता है। ठीक, अब जो लाइट इसमें से इंसिडेंट होकर बाहर जब बाहर निकल रहा होता है बच्चा, तो जो लाइट बाहर निकल रही होती है उस केस में जो एंगल ऑफ होगा बच्चा क्या होगा, लेस देन 24 होगा, क्रिटिकल एंगल थोड़ी कम होगी। यानी कि इस केस में लाइट बाहर तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब बाहर निकलने बच्चा जो और मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती है इसकी, जो लाइट इंटर कर रही है इस मीडियम में, डायमंड के मटेरियल में, वो मोस्ट ऑफ द लाइट क्या सफ़र करता है बच्चा, मोस्ट ऑफ लाइट सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से कट किए गए हैं इसके फेसेस कि जब भी लाइट इस पर कट हो, इंसिडेंट हो बच्चा, वो कैसा हो, एट द एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड। क्रिटिकल एंगल कितना होता है डायमंड के केस में बच्चा 24 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे लाइट इसी मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, इसी मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जाके इंसिडेंट होगा, ये कहाँ पे इंसिडेंट, यहाँ पे होगा बच्चा। अब ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ तो यहाँ के हिसाब से मैं नॉर्मल यहाँ पे सेटा करूँगा, मैं यहाँ कुछ ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, सपोज बच्चा यहाँ पे नॉर्मल मैंने ऐसे बना दिया दिस वन। ठीक, ये फेस, यहाँ मैं नॉर्मल ऐसे बना दे रहा हूँ, आपको समझना है दिस वन। तो ये भी बच्चा जब इंसिडेंट होगा तो ये भी क्या होगा, आई, सपोज ये आई है, आई ग्रेटर देन 24 ही है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बन पा रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अब बच्चा ये भी क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्ट बैक होगा, क्या होगा, ये फिर से सेम है, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस सरफेस पे आएगा। अब इस तरीके से लाइट क्या होती जाएगी, इसमें रिफ्लेक्ट होकर घूमती रहेगी, क्या होती जाएगी, घूमती रहेगी, ऐसे ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे। अब इसमें जो मोस्ट ऑफ द लाइट बच्चा एक बार इंटर हो गया, वो क्या हो गया, ट्रैप हो गया। क्या हो गया, ट्रैप हो गया। जैसे ये भूल भुलैया रास्ता की तरह रहता है अंदर, कि एक बार कोई घुस गया तो वो उसी भटकता रहेगा, लाइट क्या होता रहेगा, भटकता रहेगा। जब ये बच्चा अंदर ट्रैप हो गया, जब ये लाइट से कुछ रेज बाहर निकल के आएंगी, जिसकी बच्चा जो वैल्यू होगी क्या होगी, जो इंसिडेंट बच्चा जो रेट होगा, जो डायमंड से लाइट बाहर निकलेगा वो क्या होगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो लाइट इमर्जेस ओनली व्हेन एन एंगल एज कितने पे, लेस देन 24 पे। यानी जो लाइट बच्चा यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, जो इमर्जेंट लाइट है वो क्या बच्चा, जब इमर्जेंट हो बच्चा तो लेस देन किससे होगा, इमर्जेंट रे वो एंगल आप जो इंसिडेंट उसके लिए लेस देन क्या होगा 24 होगा। तो उसकी वजह से जो लाइट बच्चा दिखेगी आपको अंदर, वो क्या होगी, ट्रैप होते दिखेगी, चमक दिखाएगा। यहाँ पे ये जो लाइट ट्रैप हुई है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये बच्चा ये क्या स्पार्कल्स प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा,
स्पार्कल्स प्रोड्यूस करेगा। यानी जब इसको मैं अंधेरे में भी रख दूँगा तो अंधेरे में अब तो लाइट तो अंदर एक बार ट्रैप हो गई है, ट्रैप हो गई जाकर। अब तो जो ट्रैप हुई है तो जो जल्दी से बाहर निकल तो पाई नहीं है। जब निकल नहीं पाई है, क्यों निकल पाई बच्चा? क्योंकि वो अंदर क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 24 डिग्री पे क्या कर रहा है, बार बार उसी पर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो TIR का फिनोमेना बार बार उसी के अंदर हो रहा है। अब लाइट को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा। और जो थोड़ी बहुत लाइट निकल रही है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चा? स्पार्कल प्रोड्यूस होते हुए दिखा रहा है। क्या प्रोड्यूस करते हुए दिखा रहा है? स्पार्कल। यानी कि इन दिस वे जो डायमंड बच्चा क्या होता है, उसकी जो ब्रिलियंसी है आपको दिखती है। क्या दिखती है? ब्रिलियंसी दिखती है बच्चा। क्या दिखती है यहाँ पर डायमंड की? इस तरीके से डायमंड क्या होता है बच्चा? चमकता है। ठीक है, अंधेरे में भी। तो ये मैं कोशिश किया हूँ समझाने की। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, आप कोशिश करिएगा समझने की डायग्राम में क्या फिनोमेनन हो रहा है। यानी कि ये बच्चा ये भी फिनोमेनन यहाँ पे क्या, कौन सी फिनोमेनन है यहाँ, जो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड है इज ड्यू टू द TIR, इज ड्यू टू द TI। तो इस टाइप क्वेश्चन कभी कभी MCQ में पूछ लेता है कि डायमंड की जो ब्रिलियंसी होती है बच्चा वो किस फिनोमेनन पे डिपेंड करता है। तो आप बताओगे किस बच्चा? TIR की वजह से। किसकी वजह से? TIR की। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करूँगा इसमें। दूसरा एप्लीकेशन बच्चा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म थर्ड एप्लीकेशन इसके बारे में किसी बच्चा? टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये हेडिंग है, ये थर्ड एप्लीकेशन है बच्चा। TIR का क्या है? ये थर्ड एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, एक आइसो स्केल बच्चा क्या होता है? ग्लास प्रिज्म होता है। क्या होता है? आइसो स्केल एक ग्लास प्रिज्म होता है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आइसो स्केल ग्लास प्रिज्म। आइसो स्केल ये ग्लास प्रिज्म है कि इसमें आइसोसेल्स क्या होता है बच्चा? आइसोसेल्स क्या होता है? जिसमें दो साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये साइड और ये साइड इक्वल मान ले रहा हूँ। और बच्चा यहाँ पे क्या मान ले रहा हूँ? ये हाइपोटेनस है। ये क्या है? हाइपोटेनस। ठीक। अब इसमें जो मैं राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म से कंसीडर कर रहा हूँ बच्चा, तो मान लेते हैं ये 90 डिग्री यहाँ पे। क्या 90 डिग्री यहाँ पर। अब इसका मेन रोल क्या है बच्चा? इसका जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है, ग्लास प्रिज्म होता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म लिख लो यहाँ पर, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। अब इस केस में जो होगा बच्चा यहाँ पर कि जब लाइट इसमें इंसिडेंट हो, कोई ऑब्जेक्ट, हमें इसका मेन यूज क्या है, इसका यूज क्या है हमारे पास? ये बच्चा ये यूज होता है एज अ रिफ्लेक्टर, एज अ रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है इन रिफ्लेक्टर इन अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसमें बच्चा? ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें इसका की जो एज ए रिफ्लेक्टर की यूज होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इसका जो यूज करूँगा मैं टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास में, का किसमें यूज करूँगा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो इसका मैं 3 तरीके से मैं पढ़ूंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चा, कि इसमें ये 3 तरीके से मेथड से इसको यूज किया जाता है। जो इसमें 3 मेथड में पहला मेथड जो होगा बच्चा एज अ रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के रूप में। कैसे? इसका पहला यूज आपका कैसा होगा? ये जो होता है रिफ्लेक्टिव रूप में, ये कैसे? तीन फॉर्म यानी 3 मेथड्स में इसको यूज किया जाता है। 3 मेथड्स में क्या किया जाता है? इसको यूज में लाया जाता है। किस में लाया जाता है? यूज में। ठीक है, यानी कि एज ए रिफ्लेक्टर बच्चा इसमें 3 तरीके से यूज करूँगा। पहला यूज आपको करके दिखा रहा हूँ। पहला यूज आपका रहेगा एज द सिंपल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एज द सिंपल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एज ए सिंपल रिफ्लेक्टिंग। अब इसमें क्या होता है? सपोज बच्चा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्या है ये? मैं ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से। ठीक, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दे रहा हूँ मैं, दिस इज ए, दिस इज बी। अब मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या करूँ मैं? इन्वर्ट कर दूँ। क्या कर दूँ मैं? इन्वर्ट कर दूँ। तो इन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ न कुछ इसमें चीज़ें चाहिए होता है चीज़ें। अब इसमें यह क्या करूँगा, इसमें आपको पता है कि चाहे बता दूँ मैं यहाँ पर, यह क्या बच्चा? ग्लास प्रिज्म है। तो ग्लास एयर के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने बताया था, कितना होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? रिफ्लेक्टिव कितना मतलब 1.5 ग्लास के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एयर।
और इसके लिए बच्चा क्रिटिकल एंगल मैंने निकाल रखा था, हमने यहाँ पे देखो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल केस में देखो, ये मैंने, आप जाओगे वीडियो में देखोगे तो समझ में आएगा, मैं निकलवाया था एग्जाम्पल के रूप में क्रिटिकल एंगल एग्जाम्पल। ये देखो दिस, ये मैंने निकलवाया था कि ग्लास एयर, मैंने कहा था इसका यूज करूँगा आगे जाके मैं। तो ग्लास एयर के केस बच्चा जो क्रिटिकल एंगल होता है कितना होता है 42 डिग्री होता है। कितना होता है 40 डिग्री होता है। अब इस केस में मैं यहाँ पे जब ये लाइट बच्चा इस इंटरफेस में, यानी कि इसको जो ये इंटरफेस बच्चा ये थोड़े स्मॉल में है और इसका ये क्या है सरफेस में बड़ा है, यानी कि इस केस में ये सरफेस इस पर इक्वल है और ये इससे हाइपोटेन्स, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ ए बी सी, जिसमें बच्चा हमारा जो ये ए बी है, ए बी बराबर क्या है ए सी है। ठीक, यानी कि मैं ये सरफेस में जो ले रहा हूँ कैसा ले रहा हूँ, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में ले रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मेरा, यानी जो हमने ग्लास ब्रिज बनाऊंगा वो कैसे किसकी बात करूँगा, राइट आइसोसेल्स राइट एंगल की बात करूँगा, आइसोसेल्स राइट एंगल ग्लास ब्रिज की है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लाइट को इस तरीके से, पहला ये ऑब्जेक्ट हमने बताया था, ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट से रे यहाँ से उठा के ले चल रहा हूँ, ये ब्लू कलर लेके चल रहा हूँ यहाँ से। अब ब्लू कलर वाला बच्चा जब इस हाइपोटेनस पे इंसिडेंट होगा तो ये नॉर्मली नहीं, ये थोड़ा सा इस पहले सरफेस पे इंसिडेंट होगा बच्चे नॉर्मली। कैसा हो गया यहाँ से, ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा। आपको पता है जब नॉर्मली इंसिडेंट होता है बच्चा तो क्या होता है, इसमें कोई किसी प्रकार का डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। अब बच्चा जब ये हाइपोटेनस वाले फेस पे, इंटरफेस पे ये एयर, ग्लास और एयर के रूप में इंसिडेंट होगा तो किस पे होगा बच्चा, ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया आइसोसेल्स एंगल से बच्चा, ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए, ये थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम को थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगी। डायग्राम को बड़ा करके आपको समझा रहा हूँ। मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक, ये डायग्राम में बना कर दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कंसीडर कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा बड़े शेप में ऐसे। ठीक, ये यहाँ रख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब आई थिंक आपको इस रे डायग्राम में अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ बच्चा यहाँ पे, ये जब ऑब्जेक्ट से रेज आएगा यहाँ पर, ये दिस वन, तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर। तो नॉर्मल जब इंसिडेंट होता है किसी इंटरफेस पे, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया पे, ये बच्चा क्या, बाहर एयर है, नीचे अंदर क्या है ग्लास है, अंदर क्या है ग्लास है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है, कहने का मतलब लाइट डज नॉट बेंड। तो उस केस में जब ये इंटरफेस पे ये 90 डिग्री हो गया, आपको पता है ये आइसोसेल्स एंगल है बच्चा, तो ये कितना है 45 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या ड्रा कर रहा हूँ, नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ, क्या ड्रा कर रहा हूँ, एक नॉर्मल। तो इस केस बच्चा ये भी कितना एंगल हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा ये भी, हाँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक, अब ये 45 हो गया, तो मैंने बताया था कि जब TIR का फिनोमेनन होता है बच्चा, जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से जब लाइट इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे कौन सा फिनोमेना होता है, TIR का फिनोमेना होता है। किसका फिनोमेना होता है, TIR का फिनोमेना होता है। जब TIR का फिनोमेना होगा तो कैसे फॉलो होगा बच्चा, इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब इस इंटरफेस पे, जब इंटरफेस ऑफ दिस ग्लास एंड एयर मीडियम पे जो इंटरफेस होगा बच्चा, इसके लिए जो एंगल है ये क्या है, मैंने अभी बताया था कि एंगल, क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर, क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेस इज व्हाट 42 डिग्री। कितना होता है 42 डिग्री होता है, कितना होता है 42 डिग्री के आसपास होता है, यानी कि मैं इक्विवेलेंट बोल दे रहा हूँ इसको। ठीक, ये 42 के आसपास। और यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम कितना मिल रहा है, ग्रेटर देन 45 डिग्री मिल रहा है। यानी कि इस केस में बच्चा ये जो 45 डिग्री है बच्चा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। जब ये क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगा, क्या होगा, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, सेम मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा एट द सेम एंगल। यानी कि ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल कितना है 45 है। थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, आपको एंगल कम ज़्यादा दिख रहा है
तो ये 45 ही समझना है आपको, ठीक है। ये नॉर्मल थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊंगा, यहाँ बना दे रहा हूँ नॉर्मल अच्छे से। ये ऐसे, ठीक। अब आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ये भी 45 बच्चा यहाँ पे क्या है, ये भी 45 है। अब देखो इस केस में, अब इस केस में मैं दूसरा ले रहा हूँ यहाँ पर इस बॉटम से। इस बॉटम के लिए मैं कलर ले लेता हूँ बच्चा, यहाँ पर आपको समझाने के लिए रेड ले लेता हूँ। अब देखो रेड जा रहा है, रेड ये तीसरी। फिर से बच्चा नॉर्मल इंसिडेंट होगा यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट होगा। फिर से अगर मैं ट्रेंगल यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे इस ट्रेंगल की बात करूँगा, किसकी ट्रेंगल की बात करूँगा, ये इस ट्रेंगल की बात करूँगा, बड़े वाले का। ये मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। दिस वन ये ट्रेंगल। अब अच्छा ये ट्रेंगल की बात करो और ये ट्रेंगल की बात करो। देखो दिख रहा है आपको, हाँ। तो ये आपको दिख गया, ठीक। दिस इज ठीक। अब यहाँ समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब इस रे के लिए मैं रेडाग्राम कोशिश किया हूँ अच्छे से बनाने की। दिस वन। अब यहाँ भी बच्चा क्या ड्रा करूँगा, एक नॉर्मल ड्रा करूँगा, लाइक दिस पहले इंसिडेंट करा लेते हैं तब आप नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो बच्चा देखो अभी केस में ऐसे लाइट इंसिडेंट होगा, कुछ इस तरीके से पैरेलल में चला जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको दिस। अब देखो, अब ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा बच्चा। तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल तो ये 90 होगा, तो 45 भी 40। ये भी ग्रेटर देन क्या है, क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस ऑफ मीडिया ग्लास एंड एयर। तो फिर से ये बच्चा क्या हो जाएगा, ये 45 पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। यानी आपकी आँखें यहाँ पे है। सपोज आपकी आँखें बच्चा यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट को देख रही हैं, ठीक। ये इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, रेड वाला क्या था बच्चा, ए था। रेड वाला क्या था, देखो रेड वाली लाइट जो आ रही है ए आ रही है। अभी वाली जो आ रही है बच्चा बी। तो इसको मैं ए डैश बी डैश बोल रहा हूँ। अब इसके लिए डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे कैसा बनेगा इमेज, देखो इमेज कैसा बनेगा बच्चा, ये इमेज बन रहा है। हाइट सेम रहेगी, हाइट में चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो उसकी जो इमेज है बच्चा, जो इमेज है क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। इमेज कैसा होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा। और आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है इमेज को बच्चा, इमेज कैसा आपको दिख रहा है, इमेज मिल रहा है बच्चा कैसा, इन्वर्टेड रूप में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, इन्वर्टेड रूप में मिल रहा है, ठीक। यानी इस तरीके से आपने देखा किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज में दूसरे साइड किसी दूसरे एंगल पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फाइंड आउट करता हूँ। और इस टाइप का जो है बच्चा यूज होता है, इस टाइप का प्रिज्म कहाँ यूज होता है, इस टाइप का प्रिज्म कहाँ यूज होता है, मैं बता दे रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। कहाँ पे बच्चा, पेरिस्कोप में होता है। हालांकि वहाँ पे प्लेन मिरर भी यूज होता है पेरिस्कोप में, लेकिन इन इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर वी कैन यूज हियर व्हाट, वी कैन यूज हियर इज प्लेन टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म के रूप में भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। यानी कि इस टाइप के प्रिज्म में मोस्टली मैं बच्चा इसकी जो ब्राइटनेस और अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा प्रिज्म यूज करता हूँ मैं, सिंपल रिफ्लेक्टिंग टाइप प्रिज्म। अब इसका दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथ। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्रिज्म को कैसे रख रहा हूँ बच्चा, रोटेट कर दे रहा हूँ। इसी प्रिज्म में क्या कर दे रहा हूँ मैं, रोटेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब रोटेशन कैसे कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। अब ये रोटेट कर दिया मैंने, ठीक। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से टाइम लग गया, ये मैंने इस तरीके से रोटेट करके रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से। कैसे रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, ये मैं ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहा हूँ, दिस वन, ठीक। अब मतलब वही रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में मैं कैसे यूज कर रहा हूँ इसको, एज अ, यहाँ पे हेडिंग डाल लो, इसी को सेकंड केस में रिफ्लेक्टिव प्रिज्म को कैसे यूज कर रहा हूँ, एज अ रिवर्सिंग प्रिज्म, एज अ रिवर्सिंग प्रिज्म, एज अ
यानी कि इमेज हमारा बच्चा सीधा रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सिंग प्रिज्म, एज अ रिवर्सिंग प्रिज्म। ठीक है, अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, फिर से वही चीज़ें रे डायग्राम बनाइए। तो बच्चा मैं इसको बोल दे रहा हूँ ये ए है, ये क्या है, बी है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं कलर ब्लू वाला लेके चल रहा हूँ, दिस नॉर्मली इंसिडेंट होगा बच्चा, फिर से ये हो आगे बढ़ जाएगा रे, दिस वन ऐसे इस इंटरफेस पे इंसिडेंट होगा। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ ऐसे इस पे इस इंटरफेस पे इंसिडेंट होगा, राइट। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, ऐसे निकल आएगा रे। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये अब देखो, अब यहाँ से मैं इसको कलर में दूसरा यहाँ पे हम डार्क कर दे रहे हैं नॉर्मल। देखो सेम एंगल है, सेम चीज़ें हो रही फिर मैंने बच्चा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा बच्चा, ये 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस वाले फेस पे देखो, इस वाले फेस पे भी वही है आपका, ग्रेटर कितना हो जाएगा बच्चा, ये 45, ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45। तो ग्रेटर देन क्या है, 45 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो कि कितना है, क्रिटिकल एंगल बच्चा किसी ग्लास और एयर के लिए मैं निकाल रखा हूँ कितना 42 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कौन सी फिनोमिनन होगी, वहाँ पे फिनोमिनन क्या होगा बच्चा, वहाँ पे फिनोमिनन आपका TIR होगा। क्या होगा वहाँ पर, TIR। ठीक, अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक इसके बॉटम से, तो बॉटम से मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर में। ठीक, ये ग्रीन जा रहा है ऐसे, दिस वन ग्रीन जा रहा है बच्चा यहाँ से ऐसे, ये इंसिडेंट होगा ऐसे, फिर यहाँ पे सेम एंगल होगा, क्या हो जाएगा ले, ऐसे पास हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर इमेज क्या बन रहा है बच्चा, इमेज आपको यहाँ पे कैसा मिल रहा है, इमेज हम यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं, इमेज कैसा बन रहा है, देखो यहाँ पे ए है, ये क्या है, ए है, ग्रीन वाले से आ रहा है, ए वाले को मैं ए बोला, देखो देखो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन, ये पैरेलल समझना। ठीक है, ये यहाँ बच्चा क्या है, ब्लू वाला कहाँ से आ रहा है, बी वाले पॉइंट से आ रहा है, तो इसका इमेज मैं बोल रहा हूँ डैश डैश। तो इमेज कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो इमेज ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चा, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये और ये, यानी कि इस तरीके से मैं इस प्रिज्म को, जो हमने आइसोसेलेस राइट एंगल क्लास में लिया था, किसी भी इमेज को, यानी कि किसी भी इमेज को मैं क्या कर सकता हूँ, इन्वर्ट करके मैं देख कर सकता हूँ। या अगर ऑब्जेक्ट बता इन्वर्टेड है, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड रखता तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, यहाँ पर सीधा दिखता। और इस टाइप के प्रिज्म का यूज कहाँ यूज किया जाता है बच्चा, इस टाइप के प्रिज्म का यूज क्या किया जाता है, इस टाइप का प्रिज्म बच्चा, इट इज़ यूज्ड टू रिवर्स the image, reverse the image किसकी वजह बच्चा, रिवर्स और इरेक्ट, और कैसे बनाने के लिए, इरेक्ट, यानी कि रिवर्स द इमेज एंड इरेक्ट बनाने के लिए इस टाइप का प्रिज्म यूज किया जाता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है बच्चा, इन टेलीस्कोप, इरेक्ट द इमेज, इरेक्ट द इमेज, यहाँ पे लिख दो इरेक्ट इमेज, लिखा है रिवर्स द इमेज एंड यहाँ पे इरेक्ट इमेज इन टेलीस्कोप, या इसी को बोलते हैं बच्चा बाइनोक्यूलर, इसको क्या बोलते हैं हम, बाइनोक्यूलर्स, या इसी को बोलते हैं हम क्या बच्चा, टेलीस्कोप। यानी टेलीस्कोप में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज है, उसको इन्वर्ट करने के लिए, इन्वर्ट इमेज को मैं सीधा करने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस टाइप के रिवर्सिंग प्रिज्म को क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। ठीक है, एक थर्ड केस भी देख लो इसका, देखो इसमें से कोई भी एग्जाम में अगर आ जाए तो आप आसानी से कर पाओ, इसलिए मैं डिटेल में हर चीज़ डिस्कस कर ले रहा हूँ, टाइम लग रहा है, बट आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक, तो ये पहला केस डिस्कस किया था बच्चा, और ये दूसरा केस है, ये क्या है, दूसरा केस। अब मैं तीसरा केस ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, थर्ड केस लिख लो यहाँ पे, थर्ड केस इसी का है। ठीक है, ग्लास में का थर्ड केस बच्चा कैसा रहेगा, एन इरेक्टिंग प्रिज्म, यानी कि इमेज हमारा सीधा है, इन्वर्टेड है, उसको हम कैसे दिखना चाहते हैं, इरेक्ट करके देखना चाहते हैं। इमेज ऑब्जेक्ट कैसा बच्चा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है और मैं इमेज चाहता हूँ उसका सीधा, तो इस टाइप का मैं इस पोजीशन में मैं इसको रखूँगा प्रिज्म, इस पोजीशन में, इसमें यहाँ पे लिख लो एन
एज एन इरेक्टिंग प्रिज्म, इरेक्टिंग प्रिज्म। यानी कि पहला केस आपने देखा बच्चा एज ए सिंपल प्रिज्म के रूप में, एज ए सिंपल रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म के रूप देखा था, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसे रिफ्लेक्ट आपको इमेज दिख जा रही थी। अब ऑब्जेक्ट जैसा था वैसे इमेज मिल रहा है। दूसरा केस में देखा बच्चा रिवर्सिंग प्रिज्म, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा है उसका रिवर्स इमेज आप प्राप्त कर सकते हो। अब क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट उल्टा है, उसका इमेज मुझे सीधा देखना है। तो अब इसी प्रिज्म को हम कैसे रखेंगे, देखिए इस पेज को मैं रख रहा हूँ इस पेज को बच्चा कैसे रख रहा हूँ, कुछ ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे, ठीक। ये अब यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ बच्चा ये 90 डिग्री है, कितना है ये 90, ये रोटेशन करके ऐसे रख रहा हूँ, ठीक। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ रखा है। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ठीक। ये ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे। अब फिर से बच्चा इसको मैं बोल दे रहा हूँ क्या, बॉटम वाले को मैं ए बोल रहा हूँ और टॉप वाले को मैं बी पॉइंट बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ से ले जाएगा ऐसे, इस पर ऑब्लिकली इस तरीके से इंसिडेंट होगा बच्चा। ये कितना होगा, ये 45 होगा, कितना होगा ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट होगा सपोज। अब ये 45 तो यहाँ नॉर्मल होगा, यहाँ नॉर्मल ड्रा कर लो ऐसे, दिस वन इज नॉर्मल, ठीक। अब यहाँ से ऐसे जाएगा 45 पे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे नॉर्मली, और इस फेस पे कैसे इंसिडेंट होगा बच्चा, कुछ ऐसे इंसिडेंट होगा नॉर्मल। ये कैसा होगा, ये नॉर्मली ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ इसको, या यहाँ दिखा दे रहा हूँ ऐसे, या नॉर्मल अभी हटा के आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक। इंसिडेंट अब यहाँ से देखो आ रही है बच्चा, यहाँ से कैसी आ रही है, रेड कलर आ रही है, ये ऐसे, ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, ठीक। अब देखो इस फेस पे आएगा, इसको मैं, अब इस फेस पे ये रिफ्लेक्ट कैसे आएगा, टोटल इंटेंडेड रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन के थ्रू ऐसे, ठीक। अब रेड वाला कैसे आएगा, यार दिस वन, ठीक। इसको मैं और अच्छे बना दूँ, दिस वन, क्लियर। अब देखो अब ये रे बच्चा यहाँ से पास होगा, कैसे पास होगा, ये देखो देखो रे डायग्राम बनाने में समय लग रहा है, लेकिन आपको क्लियरिटी के साथ सब कुछ समझ में आएगा। ये अच्छा, ये ब्लू वाले को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ऐसे, ठीक, और रेड वाले का मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये रेड वाला हो गया, पास हो रहा है। तो आपने देखा क्या बच्चा, ऑब्जेक्ट की जो ये मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कर दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, कैसे रखा है ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक। तो आपने देखा बच्चे जो बी वाला है, बी वाला दिख रहा है आपको, यहाँ बन रहा है, बी जा रहा है, और ए वाला रेड वाला देखो कहाँ जा रहा है, ये। तो आपने यहाँ पे इमेज कैसा पाया, इमेज बच्चा कैसा पाया, इमेज हमने यहाँ पर इन्वर्टेड पाया, कैसे पाया, इन्वर्टेड पाया। यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड रखा था, और यहाँ पे मैं क्या पा रहा हूँ इमेज, यहाँ पे ए वाला अप मिल रहा है, ये ए अप मिल रहा है बच्चा, और बी कहाँ मिल रहा है, डाउन मिल रहा है। इसको ए डैश बी डैश बोल रहा हूँ, इसको ए डैश बी डैश बोल रहा हूँ, ठीक। और इस तरीके से मैं क्या यूज़ किया, यानी कि मैंने इसी राइट एंगल आइसोसेल्स ग्लास प्रिज्म को मैंने 3 तरीके से यूज किया है। कि एज अ सिंपल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बच्चा पहले केस में मैंने किया, तो ऑब्जेक्ट इरेक्ट मिलेगा, तो आपको इरेक्ट ही मिलेगा ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसे यहाँ पर। दूसरा हमने क्या किया बच्चा, एज अ रिवर्सिंग प्रिज्म, यानी कि ऑब्जेक्ट सीधी रखी गई तो इमेज उसका कैसे मिलेगा, मुझे इन्वर्टेड मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे डिस्कस दिखाऊँ, यहाँ पे किया हूँ। अच्छा, इसका यूज़ देख लो पहले, तब हम आके डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप का यूज़ बच्चा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इस टाइप का जो प्रिज्म होता है बच्चा, ये प्रोजेक्शन लैटर्न की राउट में प्रयोग होता है। क्या करने के बच्चा, तो कहाँ पे यूज होता है, इस टाइप प्रिज्म का यूज होता है बच्चा, इट इज़ यूज इन बच्चा, कहाँ पे यूज होता है, इन प्रोजेक्शन लैटर्न। यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन लैटर्न के रूप में बचा था, टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, टू प्रोड्यूस
टू प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज ऑफ, यहाँ पर बच्चा लैटन टू प्रोड्यूस, आगे लिख लो यहाँ पर सेंटेंस में इट इज यूज्ड इन प्रोजेक्शन लैटन टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज बच्चा किसका बच्चा, एन ऑफ एन अपराइट ऑब्जेक्ट, अपराइट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, अपराइट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। अगर यहाँ पे बच्चा ऑब्जेक्ट सीधी होती हैं तो कैसे बनते हैं यहाँ पर, ये यहाँ देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बच्चा सीधा रखता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे मिलता, उल्टा मिलता। सर यहाँ पे मैंने ये उल्टा बना दिया मैंने, ये ऊपर होगा ना, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ठीक, ये इमेज में देखो, ये ए वाला बच्चा ए ऊपर है और बी वाला बी नीचे है। तो यहाँ पे बच्चा अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, इन्वर्टेड है, तो इमेज कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा। अगर बच्चा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सीधा रखा होता है, इमेज कैसा मिलता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्वर्टेड मिलता है। यानी कुल मिला के ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन बच्चा इमेज की पोजीशन कैसी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। ऑब्जेक्ट पोजीशन कैसे मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे 3 यूज पढ़ा बच्चा, किसका, TIR का, इन केस ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म के रूप में। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा बच्चा ऑप्टिकल फाइबर के रूप में, किसके बारे में, ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि मैंने ऑप्टिकल फाइबर एग्जाम में अलग से पूछता है, इसलिए मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसमें वीडियो में डिस्कस करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा, कि रेड डायग्राम बनाने में समय लगेगा एज अ रिवर्सिंग प्रिज्म के रूप में। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में डिस्कस करूँगा इसके अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।